Hello student, my name is Rohit Bansal from Department of Computer Science and Engineering from Sagar Institute of Science, Technology and Research. Today topic is array. What is array? An array is defined as the collection of similar types of data item stored at continuous memory location. Array are the derived data type in C programming language which can store the primitive types of data such as integer, character, float, double. It also has the capability to store the collection of derived data types such as pointer, structure, union. The array is the simplest data structure where each data element can be randomly accessed by using its index number. By using the array, we can access the element easily. Only a few lines of code are required to access the element of the array. Array index always start from 0. एक हमने एरे बनाया, एरे हम क्यों हमने यूज किया? क्योंकि जब हमें कंटिन्यूअस मेमोरी में सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कराना होता था तो हमने क्या यूज किया? एरे का यूज किया। ये हमने एक एरे बनाया, सपोज इस एरे का नाम है ARR। ये नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये एरे में डेटा है। जो आप वेरिएबल में डेटा स्टोर करते थे वैसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एरे में डेटा स्टोर कर रहे हैं। और इस एरे को एक्सेस करने के लिए ये जो यूज हो रहा है 0, 1, 2, 3 ये क्या है? इसका इंडेक्स। और एरे जो इंडेक्स जो होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से? 0 और कहाँ तक जाता है? n-1। Why we need array in C programming language? इसको हम एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल लेके समझाते हैं। Consider a scenario where you need to find out the average of 100 integer number entered by user. In C, we have two ways to do this. First method, हम 100 वेरिएबल्स को डिफाइन करें, 100 स्कैनफ लें और फिर उनका एवरेज कैलकुलेट करें। या फिर हम सिंगल एक एरे लेते हैं, उस एरे में विद द हेल्प ऑफ लूप हम 100 वैल्यूज एक बार में सिंगल कोड ऑफ लाइन से हम स्टोर करा लें और बाद में हमें एवरेज करना है या कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उस ऑपरेशन को भी हम परफॉर्म करा सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से और बताते हैं। If we want to store the marks of a student in 6 subjects, then we don't need to define different variable for the marks in the different subject. Instead of that, we can define an array which can store the marks in each subject at continuous memory location. Properties of array. Array की क्या क्या properties हैं? Each element of an array is of same data type and carry the same size, that is int equal to 2 byte or 4 byte based on computer architecture. Element of the array are stored at continuous memory location where first element is stored at the lowest memory location. Element of the array can be randomly accessed since
we can calculate the address of each element of the array with the given base address and the size of the data element. डिक्लेरेशन ऑफ टी एरे, जिस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, सेम मेथड से हम एरे को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जो रूल हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज करते हैं, सेम रूल को हम एरे को डिक्लेरेशन में यूज करते हैं। डेटा टाइप, इन, फ्लोट, कैर, डबल, नेम ऑफ द एरे, एरे का नाम के जो वेरिएबल नेम जो हम यूज कर रहे हैं उनके रूल्स क्या होंगे, सेम वेरिएबल वाले। क्या कि एरे में जो होगा, एरे का नाम जो होगा वो 3 कीवर्ड से मिलके बनेगा। आपका अल्फाबेट्स हो गए, नंबर हो गया, अंडरस्कोर हो गया, वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो हम कौन से रूल्स फॉलो करेंगे, जो हमने वेरिएबल्स के नेम फॉलो किए थे। एंड साइज मतलब साइज हमें बताएगा कि हमें एरे कितना बड़ा बनाना है, उसका साइज क्या है। तो कौन डिफाइन करेगा, एरे का साइज। फॉर एग्जाम्पल, इंट डेटा टाइप ARR is the name of the array and 10 is the size of the array। तो क्या हुआ, एक रैम के अंदर क्या होगा, इसको एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगी जिसका इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 n-1। 10 क्या है इसमें, n है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। कहां तक इंडेक्स जाएगा, n-1। क्योंकि इंट ARR 10 है, तो ये जो एरे बनेगा इसके अंदर अभी जो डेटा हुआ वो क्या होगा, गार्बेज। क्यों, क्योंकि हमने जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। और जब हम इसको स्टैटिक इंट एरे ARR 10 डिफाइन करेंगे, स्टैटिक मतलब सब में क्या आ जाएगा, 0। स्टैटिक क्या है, स्टोरेज क्लास, जो हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। क्लियर। तो दिस इज द मेथड टू डिक्लेयर एन एरे इन सी। डेटा टाइप, एरे का नेम एंड साइज ऑफ द एरे। इंट की जगह कैर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल हो सकता है। अब अगर हमें ये पता करना है कि ये कितने बाइट मेमोरी में ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर हमको ये पता करना है कि कितने बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइज ऑफ द डेटा टाइप। इंट का साइज क्या है, 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि इंट डॉस बेस है या फिर विंडो बेस है। अगर 2 बाइट होता है, हम मान लेते हैं डॉस बेस है, तो 2 बाइट जो होगा, ये जो 2 बाइट होगा, 2 इंटू कितना है, साइज क्या है, 10। 2 इंटू 10 कितना हो गया, 2 इंटू 10 20। तो इस एरे में को कितनी मेमोरी चाहिए, 20 बाइट कंटिन्यूअस में। अगर ऐसा है कि एक मेमोरी लोकेशन पे 10 बाइट मिल रहा है, सेकेंड मेमोरी लोकेशन पे 10 बाइट मिल रहा है, दोनों मेमोरी लोकेशन के बीच में गैप आ रहा है, तो वो एरे क्रिएट नहीं होगा। एरे कब क्रिएट होगा, जब इसको कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मिलेगी, कंटिन्यूअस मेमोरी मिलेगी, तब एरे क्रिएट होगा। अगर यही कैर ARR 10 होता, कैर कितना होता, कैर कितना है, साइज ऑफ द कैर 1 बाइट इंटू 10, कितना मेमोरी चाहिए, 10। फ्लोट होता, साइज ऑफ द फ्लोट 4 इंटू साइज, साइज कितना है 10, 4 इंटू 10 40, तो उसको कितना मेमोरी स्पेस चाहिए, 40। कभी कभी जब हम कंपनी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कुछ गलत तरीके से डिक्लेरेशन भी होते हैं। आपने क्या किया, डिक्लेयर किया इंट ARR, इसका चल, ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये जो ब्रैकेट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। आपने क्या किया, इंट ARR सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो इस तरीके से हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंट ARR 10.5 यानी कि हम लोग
पॉइंट में भी साइज नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मेमोरी आप बोलोगे 0.5 मेमोरी, कंपाइलर से बोलोगे 0.5 मेमोरी दे दो, तो 0.5 मेमोरी कैसे वो प्रोवाइड कराएगा? क्लियर? तो आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? इंटीजर वैल्यू। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में कैसी वैल्यू आएगी आपकी? इंटीजर वैल्यू। तो 0.5 जो है वो अलाउ नहीं है, मतलब डेसिमल वैल्यू नॉट अलाउड, वो सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू नॉट अलाउड। नेक्स्ट है इंट ARR 0। आप क्या बोल रहे हो कंपाइलर को कि ARR नाम का एरे को क्रिएट कर दो जिसका साइज क्या है? 0। पॉसिबल नहीं है। इंट ARR सिंगल कोट्स में 10, मतलब आप क्या कर रहे हो? सिंगल कोट्स में मतलब आप कैरेक्टर वैल्यू की तरह वैल्यू डिमांड कर रहे हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इंट ARR 10, अगर आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं लगाओगे तो यहाँ पे भी एरर आएगा। इंट ARR ब्रैकेट में 10 अलाउ नहीं है। दूसरी चीज ये भी अलाउ नहीं है, आपने क्या किया? इंट a इक्वल टू 10, आपने एक वेरिएबल लिया a नाम का, जिसको क्या असाइन किया? 10 असाइन किया। बाद में आप एरे डिक्लेयर कर रहे हो इंट ARR a, मतलब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में वेरिएबल अलाउ नहीं है। बात समझिएगा, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में वेरिएबल अलाउ नहीं है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इंटीजर वैल्यू ही अलाउ है। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में क्या अलाउ है? केवल इंटीजर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। नेक्स्ट क्या है हमारा? इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जब हमने क्या किया? एरे को डिक्लेयर किया, तो डिक्लेरेशन के टाइम पे एरे के पास क्या होगी? गार्बेज वैल्यू। हम चाहते हैं जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसमें गार्बेज वैल्यू ना होके क्या हो? कोई वैल्यू हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू जो होता है वो दो टाइप से होता है। पहला कंपाइल टाइम पे और दूसरा रन टाइम पे। पहला क्या है? कंपाइल टाइम पे, मतलब जब हम प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं उस टाइम पे आप वैल्यू असाइन कर दीजिएगा। दूसरा रन टाइम पे, जब हम हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उस टाइम पे हम जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। ठीक, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इज सेम एज ऑर्डिनरी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। The general form of initialization of array is data type, name of the array, size equal to list of the value. क्या चीज? List of the value. For example, int data type हो गया, marks नाम का हमने क्या बनाया? एक array बनाया। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में साइज कितना है इसका? 4। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में इसका साइज कितना है? 4। वैल्यू क्या असाइन की? 67, 68, 56, 77। कॉमा लगा के हम इसमें क्या कर सकते हैं? वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। किसके अंदर? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वैल्यू को सेपरेट करेंगे। किससे? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। 67 किसमें स्टोर होगा? इंडेक्स 0 पे। ऐसे समझिएगा, हमने क्या किया? एक एरे बनाया। ये एक एरे बना, इसका नाम क्या है? ARR। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका ARR। ये इसका नाम हो गया। उसके बाद में साइज क्या है? 4, 5, 2, 3, 4 और 5। ये एरे इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, 3, 4। ये क्या हो गया? एरे इंडेक्स हो गया। अब ये जो एरे है, इस एरे के पास किसका एड्रेस होगा? 0 इंडेक्स का। मान लो ये एड्रेस, इसका एड्रेस कितना है? 222। 1 वाले का कितना होगा? 224। 2 वाले का कितना होगा? 226। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं डॉस बेस आर्किटेक्चर है, इंटीजर टाइप का एरे है, तो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किससे? 2 बाइट से। इसका कितना है? 286, 230।
अब ARR एक क्या है, ARR एक वेरिएबल है जिसके पास बेस एड्रेस कितना है 222, जिसके पास क्या है बेस एड्रेस है। अब बेस एड्रेस में +2 करते करते वो क्या करेगा, पूरे एरे को एक्सेस करेगा। क्लियर। अब हमने क्या किया, 4 का एरे बनाया। हमने क्या किया, 4 का एरे बनाया तो ये मेमोरी रिलीज कर देगा। 1 2 3 4 का एरे बनाया। कितनी वैल्यू दी पहले 67। जो पहली वैल्यू होगी वो कहां पे जाएगी, इंडेक्स 0 पे 67। सेकंड वैल्यू क्या है 87, सेकंड वैल्यू कहां गई, इंडेक्स 1 पे। फिर क्या है 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ पे 77। तो पहली वैल्यू कहां जाएगी, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पर, कॉमा लगा के। कॉमा क्या है, सेपरेशन। कॉमा को हम यूज कर रहे हैं किसकी तरह, सेपरेशन की तरह। 87 कहां जाएगा 1 पर, 56 कहां जाएगा सेकंड इंडेक्स पे, और 77 कहां जाएगा थर्ड इंडेक्स। ओके इसी तरीके से आपने अगर फ्लोट नाम का वेरिएबल, फ्लोट क्या है इसका डेटा टाइप, मार्क्स। मार्क्स क्या है, एरे का नाम, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में 5। हमने क्या किया कि 5 का एरे बनाया और वैल्यू कितनी असाइन कर रहे हैं 3। 5 का एरे बना रहे हैं और वैल्यू कितनी असाइन कर रहे हैं हम लोग 3। तो क्या होगा, 5 के साइज का एरे बनेगा, 3 वैल्यू असाइन होंगी और रिमेनिंग 2 वैल्यू में क्या जाएगा, रिमेनिंग 2 वैल्यू में क्या जाएगा 0। फ्लोट मार्क्स 5। हमने एक एरे बनाया किस नाम का, मार्क्स नाम का। मार्क्स नाम का हमने एक एरे डिजाइन किया जिसका साइज कितना है 5, 0 1 2 3 4 5। एरे इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4। अगर हम केवल डिक्लेरेशन की बात करें तो इन सभी के अंदर क्या होगा, गार्बेज होगा। लेकिन हमने क्या इसको कर्ली ब्रेसेस में हमने वैल्यू असाइन करी 23.4, तो इसके अंदर अभी कितना आ गया 23.4। सेकंड क्या है हमारा 6.8, 6.8। थर्ड वैल्यू क्या हमारी 5.5। तो अब जो रिमेनिंग जो 2 इंडेक्स हैं क्या इनके अंदर गार्बेज होगा, बिल्कुल नहीं। जब भी हम एरे में कोई भी सिंगल वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं तो रिमेनिंग सभी वैल्यू क्या हो जाती हैं 0 हो जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा 0 और 0। क्लियर। अब सपोज करो हमने क्या किया होता, फ्लोट मार्क्स 5 बनाया होता और केवल एक ही वैल्यू हम असाइन कर रहे होते 23.4। तो जो रिमेनिंग ये जो वैल्यू है इनमें भी क्या असाइन हो गया होता, इनमें भी 0 होता। क्लियर। ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, इंट मार्क्स। जो हमारे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हैं इसको हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर हम नॉर्मल डिक्लेरेशन करते हैं, इंट मार्क्स और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनिशियलाइज नहीं करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या आ जाता 0। तो यहाँ पे क्या आता है, एरर आता। लेकिन हमने क्या किया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 2 3 4। तो अब क्या करेगा वो, एरे ऑफ साइज 4 का एक एरे बनाएगा 1 2 3 और 4। इसको वो क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कितना एरे बनाता वो, केवल ये एरे बनाता है और इसको वो कैंसिल कर दिया। 4 साइज का एरे बनाया और वैल्यू क्या देता उसमें, वैल्यू देता आपका 67। यहां पे वैल्यू क्या देगा वो 67। सेकंड वैल्यू क्या देगा 87। थर्ड वैल्यू क्या देगा 56 और 77। जितनी ये वैल्यूज होंगी उतने साइज का ये क्या बनाएगा, एरे बना देगा। ये क्या करेगा, उतने साइज का ये एरे बना देगा। क्लियर। ठीक है। अब उसने क्या किया, हमने एक एरे बनाया। अब इसमें कितनी वैल्यू है
सिंगल वैल्यू है, तो जब सिंगल वैल्यू है तो वो रिमेनिंग 3 कॉलम्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो अब कितना रहेगा वैल्यू, एरे 0। क्लियर, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे क्लियर। ठीक है, अब कुछ रॉन्ग मेथड है। जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं तो ये कुछ रॉन्ग मेथड है। पहला, हमने क्या किया, 4 का एरे डिक्लेयर किया और वैल्यू कितनी पास करा रहे हैं, 5। 4 का एरे क्रिएट किया और वैल्यू कितनी पास करा रहे हैं, 5। एरर आएगा। 4 का एक एरे क्रिएट किया लेकिन स्टार्टिंग की 2 वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं और आखिरी में 3 वैल्यू को वैल्यूज हम पास करा रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, एरर। क्यों, हमें स्टार्टिंग में वैल्यू देनी होगी, लास्ट में हम वैल्यू को कम कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग की वैल्यू को नहीं छोड़ सकते, एरर। स्टार्टिंग में हम वैल्यू दे रहे हैं, स्टार्टिंग में हम वैल्यू दे रहे हैं, लास्ट बीच की वैल्यू को हम छोड़ रहे हैं और फिर से हम वैल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एरर आएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर लगा रहे हैं, उसमें साइज 4 दे रहे हैं, उसके बाद में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करा रहे हैं, एरर आएगा। हमने क्या किया, एक एरे बनाया, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी ब्लैंक है और आपका कर्ली ब्रेसेस में जो हम वैल्यूज पास कराते हैं वो भी ब्लैंक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर। तो राइट मेथड क्या है, राइट मेथड है हम एरे जितने साइज का एरे है उतना डिक्लेयर करें और उतनी ही वैल्यू या उससे कम वैल्यू को असाइन कराएं, या फिर हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के अंदर साइज ऑफ एरे नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं तो नंबर्स ऑफ वैल्यू पास करें। अगर हम ज्यादा वैल्यू देते हैं तो एरर आएगा, स्टार्टिंग में वैल्यू छोड़ते हैं तो एरर आएगा, बीच में वैल्यू छोड़ते हैं तो एरर आएगा, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को हम खाली छोड़ते हैं, वो सॉरी कर्ली ब्रेसेस को हम खाली छोड़ते हैं वैल्यू इनिशियलाइज करते टाइम तो एरर आएगा। और हम अगर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर एज वेल एज कर्ली ब्रेसेस दोनों को अगर हम ब्लैंक छोड़ते हैं तो भी एरर। एरे, अब ये था अपना, ये जो एरे इनिशियलाइजेशन था ये था हमारा कंपाइल टाइम पे। अब हम बात करते हैं किसकी, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हेडर फाइल यूज करी, देन आफ्टर वॉइड मेन, आप इंट मेन लगा सकते हो, यहाँ पे आपको रिटर्न 0 करना होगा। इंट आई नाम का एक हमने वेरिएबल बना लिया, इंट ARR क्या बना लिया हमने, एक एरे बनाया जिसका साइज हमने अभी डिफाइन नहीं किया था लेकिन उसको हमने 3 वैल्यू पास करा दी, 3 वैल्यू को हमने असाइन करा रहे हैं। अब हमने क्या किया, एरे की वैल्यू हम किससे प्रिंट कराएंगे, लूप से प्रिंट कराएंगे। हमने एरे की वैल्यू को लूप लगाया, फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू क्या है, 0 है, फॉर i इक्वल टू क्या है, 0। एरे इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। अब अगर हम लोग नॉर्मल अगर हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसे समझिएगा। हमने क्या किया, एक एरे बनाया, कितने साइज का, 3 साइज का बनाया, एरे बनाया 3 साइज का। उसके बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, 2 असाइन करा रहे हैं कहां पे, इंडेक्स 0 पर, 3 असाइन करा रहे हैं इंडेक्स 1 पर और 4 असाइन करा रहे हैं इंडेक्स 2 पर। अब इन 3 वैल्यूज को हमको प्रिंट कराना है, तो हम किसकी हेल्प से प्रिंट कराएंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। कैसे एक्सेस करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। हमने क्या किया, i इक्वल टू 0, फॉर i जो है, i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 0 से। क्या 0 3 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। लूप के अंदर आए, प्रिंट करा दो किसको, एरे ऑफ i को। i पे कितना है, 0, तो क्या प्रिंट करा दो, एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 क्या हो गया, 2 प्रिंट हो गया। वापस ऊपर गया i++, i की वैल्यू कितनी हो गई,
2, सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो गई 1, 1 जो है 3 से छोटा है। नीचे आओ, प्रिंट करा दो एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 2 क्या है, सॉरी एरे ऑफ 1, एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या है 3, 3 प्रिंट करा दिया। प्लस प्लस आई कितना हो गया 2 हो गया। क्या 2 3 से छोटा है। अब क्या प्रिंट करा दो, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2 पे कितना है 4, 4 प्रिंट हो गया। आई प्लस प्लस कितना हो गया 3, 3 क्या 3 3 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स, और क्या आ जाएगा बाहर। इसको रन करा के देखते हैं हम लोग, रन कराया, कितना प्रिंट हो गया 2, 3 और 4। अब बात आती है, क्या हम डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। हमने क्या किया, इस लूप को बंद करा, कमेंट कर दिया। अब हमने क्या किया, आई की जगह क्या दे दिया 1 दे दिया। हमने रन कराया, क्या प्रिंट होगा 3, यानी कि एरे ऑफ इंडेक्स 1 पे क्या है 3 है। अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 0 को एक्सेस कर रहे हैं, तो इंडेक्स 0 पे कितना है 2 है, तो क्या प्रिंट हो रहा है 2 प्रिंट हो रहा है। अब हम इसको क्या करें, हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करी, रन कराया। अब क्या आउटपुट आएगा, अब आउटपुट कितना आएगा 2, 3 और 4। बात समझने की आप लोग कोशिश करिएगा, या तो हम एरे एलिमेंट को डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, या फिर बेस्ट वे क्या है, इसको हम लूप से एक्सेस करें। जो काम आप ये कर रहे हो सेम काम हम लूप से करा रहे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। अभी हमने क्या किया, जब हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया उसी टाइम पे इनिशियलाइज करा दिया वैल्यू को, किसमें कर्ली ब्रेसेस में, तो वो कौन सा था कंपाइल टाइम। रन टाइम इनिशियलाइजेशन में विद द हेल्प ऑफ लूप स्कैनफ हम वैल्यू को यूजर से एक्सेस करेंगे। हम वैल्यू किससे लेंगे, यूजर से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम समझते हैं, इंक्लूड studio.h हेडर फाइल, इंट मेन, आप यहाँ void main भी यूज कर सकते हैं, इंट मेन भी यूज कर सकते हैं। देन आफ्टर हमने एक एरे बनाया, कितने साइज का 4 साइज का। एक वेरिएबल बनाया i, एक वेरिएबल बनाया j। हमने क्या बनाया, एक एरे बनाया है जिसका साइज कितना है 4 है, तो इंडेक्स कितने हो गए 0, 1, 2 और 3। अभी इस पूरे एरे के अंदर क्या होगा, गार्बेज होगा। एक हमने क्या बनाया है, एक हमने i नाम का वेरिएबल बनाया और एक हमने j नाम का वेरिएबल बनाया। एक वेरिएबल कौन सा है i और एक वेरिएबल कौन सा है हमारा j नाम का वेरिएबल हो गया, i नाम का वेरिएबल हो गया। क्लियर। अब क्या मैसेज दे रहा है, printf एंटर द एरे एलिमेंट। हमने यूजर से बोला एंटर करो एरे एलिमेंट्स को। अब एरे एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए 2 तरीके हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम एंटर कराएंगे हमारे पास 2 मेथड है, या तो हम स्कैनफ एड्रेस ARR 0
फिर स्कैनफ परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ARR 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। या तो हम इस तरीके से स्कैनफ लिख लिख के बार बार वैल्यूज को लें, या फिर हम लूप के अंदर से स्कैनफ को लिख लें, जिसको हम बोलते हैं रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। अब ये काम कैसे करेगा? आई कहां से स्टार्ट किया हमने? आई को हमने स्टार्ट किया कहां से? आई को हमने स्टार्ट किया 0 से। अभी आई के पास क्या है? आई के पास कितना है? अभी 0 है। आई के पास 0। क्या 0 4 से छोटा है? है। स्कैनफ ARR यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो वैल्यू कहां पे जाएगी? जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो कहां पे जाएगा? 0 इंडेक्स पे। तो यूजर ने सपोज करो एंटर किया 12 आ गया। ऊपर गया आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू। ARR आई की जगह क्या आ गया? 1। अब जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा कंसोल स्क्रीन पे, वो कहां पे आ जाएगा? इंडेक्स 1 पे। सपोज करो 13 किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या 2 छोटा है 4 से? कंडीशन ट्रू। आई की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। अब वैल्यू कहां पे जाएगी? इंडेक्स 2 पे। यूजर ने क्या एंटर किया? 20। आई प्लस प्लस वैल्यू कितनी हो गई? 3 की हो गई। उसके बाद में कंडीशन ट्रू, वैल्यू कहां पे आएगी? ARR ऑफ 3 पे। जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वो कहां पे जाएगी? ARR ऑफ 3। वैल्यू हमने क्या करा ली यूजर से? स्कैनफ की हेल्प से इंसर्ट करा। अब ये वैल्यू को हमें प्रिंट भी कराना है। अब चाहो तो आप सेम वेरिएबल से करा लो, चाहे आप जे नाम का एक दूसरा वेरिएबल बना लो। तो कैसे स्टार्ट होगा? जे इक्वल टू 0। जे में क्या साइन किया इसने? जे में साइन किया 0। 0 4 से छोटा है। नीचे आया, प्रिंट कराओ वैल्यू किसकी? ARR। जे की जगह यहाँ पे क्या आ गया? 0। क्या प्रिंट कराना है? वैल्यू हमने कौन सी प्रिंट कराना है? ARR ऑफ 0। तो 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो 0 की वैल्यू प्रिंट होगी तो एरे ऑफ 0 पे क्या है? 12। तो क्या प्रिंट हो गई? 12 हो गई। उसके बाद में आई प्लस प्लस, सॉरी जे प्लस प्लस, जे में कितना है? 1 छोटा है 4 से, है। नीचे आ जाओ, ARR ऑफ 1 की जगह क्या है? इंडेक्स ARR 1 पे क्या है? 13। तो क्या प्रिंट हो गई? 13। जे की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ARR ऑफ जे पे कितना है? 2। कितनी वैल्यू प्रिंट हो गई? 20। आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ARR ऑफ 3 पे क्या है? 15। तो क्या प्रिंट होगा? 15। जे की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। कंडीशन फॉल्स। कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। प्रिंट हो गया। अब हम इसको रन कराते हैं। जब हमने वैल्यू को रन कराया, एंटर द एरे एलिमेंट, हमने क्या दिया? 12 14 35 और 17। तो क्या प्रिंट हुआ? प्रिंटफ में क्या आ गया? देखिए प्रिंटफ में क्या आ गया? 12 14 35 और 17। ये वैल्यू हमने इंसर्ट करी थी और आउटपुट में हमको क्या मिला? इरमिन। क्लियर? कोई डाउट? हाँ। अगर हम चाह रहे थे यहाँ पे आई से कर ले तो बिल्कुल कर लीजिए, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा, 2 वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। रन करा लीजिए। जब रन कराया, एरे एंटर द एलिमेंट 1 2 5 6। आउटपुट क्या आया? 1 2 3 1 2 5 6। क्लियर? नेक्स्ट, असाइनिंग एरे एलिमेंट। एरे असाइन मतलब डायरेक्ट हम वैल्यू को किसी भी एरे की किसी भी वैल्यू को, जो एरे विद द हेल्प ऑफ एरे इंडेक्स, हम पूरे एरे में से इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी डिफरेंट वेरिएबल। क्लियर? यहाँ 3 होता तो इंडेक्स 3 की वैल्यू किस में असाइन हो जाती? सैलरी में।
4 होता, एरे इंडेक्स 4 की वैल्यू किसमें असाइन हो जाती? सेल में। एग्जांपल से हमने क्या किया, एक एरे बनाया n10 नाम का, एक हमने एरे बनाया, एक वेरिएबल बनाया i। अब वैल्यू को असाइन हम कैसे करा रहे हैं? लूप लिया, i प्लस 100, ऑपरेशन परफॉर्म कराया, वैल्यू इसमें असाइन हो गई। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रोग्राम रन करा रहे हैं। कैसे? n नाम का हमने एक एरे बनाया जिसका साइज है 10, i नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, लूप लगाया, i में क्या दिया? 0, 0 छोटा है 10 से, है। एरे ऑफ 0 को क्या दे दो? i प्लस 100, i में कितना है? 0, 0 प्लस 100, 100। तो ये जी कहां पे असाइन हो जाएगा? एरे ऑफ 0 पे। प्लस प्लस 2 1 हो गया, कंडीशन ट्रू है, 1 छोटा है, 1 प्लस 100, 101 कहां असाइन करना है? n के इंडेक्स 1 पर। यहाँ पे i में क्या आएगा? 1 प्लस प्लस 2 हो गया, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू। नीचे आएगा 2 प्लस 100, कितना हो गया? 102। कहां साइन होगा? n के एरे ऑफ इंडेक्स 2 पर। उसके बाद में हमने क्या किया, एक लूप और लगाया, j इक्वल टू 0। उसके बाद पूरे एरे को हमने क्या करा लिया फिर से x। क्लियर? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सी एरे। एडवांटेज क्या है? कोड ऑप्टिमाइज। कोड ऑप्टिमाइज कैसे हुआ? कोड ऑप्टिमाइज सपोज करो हमें 10 वैल्यूज लेनी होती, तो हम क्या करते? 10 वेरिएबल्स बनाते, 10 बार scanf यूज करते, 10 बार printf यूज करते। अभी हमने क्या किया, एक एरे बनाया, उसके बाद फॉर लूप की हेल्प या किसी भी लूप की हेल्प से हमने scanf से वैल्यू इंसर्ट करा ली। printf और लूप की हेल्प से, लूप के अंदर जब हम printf लिखेंगे उसकी हेल्प से हमने वैल्यू को इजी टू ट्रैवर्सिंग। हम किसी भी एरे को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। हम एरे को सॉर्ट इजीली कर सकते हैं। हम कोई भी एरे के किसी भी इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक केवल एक ही है, क्या? जब हम प्रोग्राम को राइट करते हैं, जब हम प्रोग्राम को लिख रहे होते हैं, तो एरे का साइज हमको क्या करना पड़ता है? फिक्स करना पड़ता है। अगर 100 का एरे हमने बनाया है तो हम उसको 101 वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक।